हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग का उल का चैप्टर चल रहा है। जी हाँ, टेक्सटाइल में हम लोग उल को पढ़ रहे हैं और उल में जो है हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। उसकी प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है ऊन, ओके, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्लास ऑफ उल के बारे में भी हम लोगों ने देखा, जो कि 4 क्लास को हमने देखा, यानी श्रेणियाँ हमारी 4 श्रेणी के ऊन हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, साथ ही हमने देखा था कि जो है एक भेड़ के शरीर से कितनी श्रेणी के हमें ऊन प्राप्त होते हैं। हमने आपको बताया था कम से कम 40 श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। कहाँ के ऊन उच्च होते हैं, कहाँ के निम्न होते हैं, तो हमने आपको बताया था गर्दन और पेट के ऊन जो होते हैं ये उच्च क्वालिटी के माने जाते हैं। और आपके पीठ का हो गया, पैर का हो गया, साथ ही आपके गर्दन यहाँ नीचे की जो बाल होते हैं उसकी बात किए थे तो वो निम्न क्लास की आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने पिछली वीडियो में जो है कवर किया था। ठीक है, होम साइंस में। तो आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि आयोग का संगठन हो गया है और 95% आप लोगों का जो पेपर होने का संभावना है वो नवंबर दिसंबर में है, बिल्कुल हो जाना है। तो आप लोग बस थोड़ा सा तैयारी को थोड़ा स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए। और टेक्सटाइल का तो मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस देने वाली हूँ, तो बस इसके लिए सिर्फ आप लोग चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यहाँ पे हर टॉपिक आपको मिलेंगे। बस ये है कि आपके जो है जैसे उल का चैप्टर है तो काफ़ी लेंदी है, तो मैं इसको कई पार्ट में आप लोग को पढ़ाती हूँ। ठीक है, कई पार्ट में वीडियो होता है, तो सभी वीडियो को आप लोग देखा करिए बिना स्किप किए। आपके लिए बहुत ही नॉलेज है। आप लोग अगर एक नोट्स भी बना के रख लिए तो ये इतना मतलब क्या ही बताएं कि आपके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को तो ये पता ही है कि हमारा क्लास जो चल रहा है वो होम साइंस का है। यूपी टीजीटी पीजीटी हो चाहे आपका एलटी और यूजीसी नेट का हो, ओके। तो हम लोग आज यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, तो क्या देखेंगे, उल के प्रकार को देखेंगे। इसके प्रकार होते हैं, जिस तरह से हमें उल कितने जगहों से प्राप्त हो रहा था, तो 7 से 8 जगह से हम लोग ऊन को प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, कितने 7 से 8 जगहों से, यानी कि आपका चाहे अंगोरा बकरी हो, अंगोरा खरगोश हो, ठीक है, कश्मीरी बकरी की बात कर लीजिए या आपका विकोना ऊँट की बात कर लीजिए, तो इन सब चीज़ों से हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। उसी तरह आपके ऊन के प्रकार भी होते हैं, इन सब के एक प्रकार होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉटी उल क्या है, ठीक है, विदर उल किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है मेमना ऊन, ठीक है, यानी मेमने का ऊन। तो मेमना मतलब आप लोग तुरंत समझ गए होंगे, जो जो बच्चे होते हैं, जो आपके भेड़ के बच्चे होते हैं उन्हें मेमना के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों ने जो है छोटी क्लास में मेमना वाली एक स्टोरी भी थी उसको भी पढ़ा होगा। तो मेमना जो होते हैं उससे जो प्राप्त ऊन होता है उसके बारे में सबसे पहला ऊन होता है मेमने से प्राप्त। अब ये जो मेमना होता है ये कितने साल का होता है, तो ये 8 से, सॉरी साल नहीं, माह, जो 8 से 9 माह का जो मेमना होता है या बच्चा होता है उसके शरीर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, लेवव उल के नाम से जानते हैं। ओके, उल के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि ये एक बच्चे का, यानी 8 से 9 माह का जो एक बच्चा है उससे हमें ये ऊन प्राप्त हो रहा है। तो सेवर सी बात है, आपने भी देखा होगा कि जो भेड़ के बच्चे होते हैं, भेड़ के बच्चे आप किसी भी के बच्चे देख लीजिए, आपने उन लोगों ने देखा होगा आपके आसपास जो है क्या कहते हैं, सुअर। वैसे तो सब कहते हैं बहुत गंदी होती है पिग जो होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके बच्चे को देखेंगे तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, इतनी छोटी सी पूंछ होती है, इसे टुन 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 करते हुए माँ के पीछे भागते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी पता है बच्चे किसी के भी हो अच्छे होते हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं इसके ऊन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। क्या होते हैं, ऊन काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी बहुत बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, इसके बेस्ट क्वालिटी होते हैं। और इसमें क्या होता है, चमक भी होता है, मुलायम होते हैं। क्या होते हैं, तो आप बताएंगे मैम ये मुलायम भी होते हैं और चमकदार भी होते हैं। लेकिन इसमें एक कमी पाई जाती है। वो कमी क्या होती है कि ये कम उम्र के होने के कारण जो इसके रेशे होते हैं उसमें मजबूती कम हो जाती है। क्या हो जाती है, तो मजबूती जो है, मजबूती कम होती है। ओके, मजबूती कम होती है। एक पॉइंट और जान लीजिए, जो ये मेमने के रेशे होते हैं इसको एक चीज़ और बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो लेले के ऊन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेले ऊन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जाना जाता है।
ठीक है। तो बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि मेमने की अगर हम लोग बात कर लें तो 8 से 9 माह का जो बच्चा होता है वही आपका मेमने का ऊन होता है। ये चमकदार, क्योंकि बच्चे भी सॉफ्ट होते हैं, उनको भी देखिए तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको महसूस होगा। उसमें एक अलग चमक होती है। तो इसके जो रेशे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, चमक अच्छी होती है, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बस इतना है कि ये बच्चे के ऊन होने के कारण इसमें थोड़ी सी मजबूती कम आ जाती है। मेमने के ऊन को लैले के नाम के ऊन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सेकंड जो मैंने यहाँ पे रखा है, सेकंड हमने आपको रखा है आपका होगेट ऊल। ओके, अब ये होगेट ऊल क्या होता है, तो इसके आगे का जो होता है यानी आपका क्या हो जाएगा, होगेट ऊल में 12 से 14 माह का जो होता है, 12 से 14 माह के जो भेड़ होते हैं उनसे जो हमें ऊन मिलता है, क्या होता है, जो 12 से 6 माह के 14 माह के भेड़ होते हैं उनसे, या आप ये भी बोल सकते हैं 1 वर्ष के जो भेड़ होते हैं उनसे जो हमें ऊन प्राप्त होता है उसे होगेट ऊल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे होगेट ऊल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये परिपक्व होने के कारण, यानी कि ये यहाँ पे क्या था, परिपक्व अवस्था में नहीं थे, लेकिन ये परिपक्व अवस्था में आगे 1 ईयर का हो गया। 1 ईयर यानी 14 माह हो गया, 12 माह 12 माह 1 ईयर, ठीक है, 14 माह 12 माह के हो जाते हैं तो ये परिपक्व हो जाते हैं। तो इसमें मजबूती अच्छी होती है। क्या होती है, तो मजबूती के रूप से अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, मजबूती इसमें अधिक हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक, मजबूती अधिक हो जाती है। और अगर इसकी बात कर लें तो इसके ताने मजबूत होने के कारण जो हम लोग वार्प होता है, वार्प बोले तो आपके ताने के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि वार्प के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ताना जो होता है ये वाली भाग जो होती है तो इस पे खिंचाव अधिक पड़ता है। तो ये मजबूती के कारण जो आपका क्या होता है, होगेट आपका ऊल होता है, उसका प्रयोग हम लोग ताने के रूप में करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। कितने से कितने माह का है होगेट ऊन, तो 12 से 14 माह के भेड़ से जो ऊन हमें प्राप्त हो रहा होगेट ऊन होगा। इसमें मजबूती अधिक होने के कारण ही इसे क्या करते हैं, अब ये परिपक्व अवस्था में आ गया तो इसलिए इसमें मजबूती बढ़ गई, और मजबूती बढ़ने के कारण ही इसे हम वार्प के रूप में यानी ताने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए कोमलता का गुण विद्यमान होता है, यानी कि ये भी कोमल होते हैं। कैसे होते हैं, तो ये भी कोमल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये भी कोमल होते हैं। उसके बाद आपका क्या आ गया, बिदर ऊन। ये मैंने आपको इससे पहले भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी हमने बताया था बिदर ऊन की, उसमें भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो बिदर ऊन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका बिदर ऊन जो होता है ये 12 माह के उम्र के बाद वाले भेड़ का होता है। क्या होता है, 14 माह के बाद के जो उम्र के भेड़ होते हैं उनका ऊन होता है। या आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 12 से 14 माह में एक बार कट गया, या आप बोल सकते हैं इसको बेदर ऊन जो होता है दोबारा कटा हुआ ऊन होता है। क्या होता है, दोबारा कटा हुआ ऊन होता है, ये हुआ ऊन होता है। ठीक है, तो विदर का ऊन आप लोगों ने समझ लिया कि विदर ऊन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे 14 माह के बाद के भेड़ का ऊन, यानी कि अब यहाँ पे 14 से 12 माह में एक बार कट गया, उसके बाद दोबारा जब उसके शरीर पे बार आ रहा है तो जो दोबारा कटा हुआ ऊन होता है उसे विदर ऊन के नाम से जाना जाता है। ओके, क्या जाना जाता है, विदर ऊन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए इसके पहले भी एक बार इसके बाल कट चुके होते हैं, अब ये बाल दोबारा कट रहा है तो ये कैसा हो जाता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, तो मटमैला हो जाता है। कैसा होता है, मटमैला, ठीक है, रंग का होता है, मटमैले रंग का ये होता है। ठीक, अगर हम लोग फिर वर्जिन की बात करेंगे, वर्जिन मतलब अब देखिए वर्जिन का मतलब सबको पता है, वर्जिन मतलब नया। तो वर्जिन जो हो गया ये पहली बार जो कटा हुआ शरीर के जो ये वर्जिन वाला ऊन होता है, ये क्या होता है, जो पहली बार किसी भेड़ के शरीर से जब ऊन उतारा जाता है तो उसे ही हम लोग वर्जिन के नाम से जानते हैं। यानी पहले जो है क्या लिख सकते हैं आप लोग, जब पहली बार किसी भेड़ के ऊँट से निकाला जाता है या भेड़ से निकाला जाता है तो उसे ही हम लोग वर्जिन के नाम से जानते हैं। ओके, क्या, तो पहली बार कट करना, पहली बार
काटा हुआ ऊन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भेड़ से जब पहली बार ऊन निकाला जाता है तो उसे ही वर्जिन के नाम से जाना जाता है। अब आपका आता है 5 नंबर पे खिंचा हुआ ऊल। कौन सा आता है? तो आपका खिंचा हुआ ऊल आता है। खिंचा हुआ यानी पुल्ड जो ऊल होता है, क्या होता है? पुल्ड ऊल। ये कैसा ऊल होता है? तो ये होता है आपका कैसा? तो खिंचा हुआ जब भेड़ के शरीर से किसी जो है, जब आप लोग कोई भेड़ मान लीजिए आपने पाला है, उसे मांस के लिए पाला है, लेकिन उसके शरीर से जब उसको मार दिया गया और मारने के बाद उसके शरीर से जो ऊन प्राप्त किया जा रहा है वो खिंचा हुआ ऊन कहलाता है। क्या कहलाता है? खिंचा हुआ ऊन कहलाता है। ओके, ये अब देखिए खिंचा हुआ ऊन का मतलब आप लोग यानी पुल्ड ऊन का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा। पुल्ड ऊन का मतलब होता है कि जब मांस के लिए भेड़ को पाला गया, उसको मारने के बाद उसके शरीर से ऊन निकाला गया, तो वो क्या हुआ? वो खिंचा हुआ ऊन कहलाएगा। और ये इसके गुण कैसे होते हैं? तो ये निम्न गुण के होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न गुणवत्ता के होते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जब कोई चीज़ डेड हो जाती है तो उसका शरीर ही कड़ा हो जाता है। तो शरीर जब कड़ा हो गया तो सिवर सी बात है उसके बाल जो होंगे वो भी कड़े हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, कम मजबूत रह जाएंगे। तो ये निम्न गुणवत्ता वाले हो जाते हैं। ओके, तो अभी आपको पता है पुल्ड ऊन का मतलब समझ में आ गया होगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट आपका क्या है? तो आपका है फ्रीज ऊल। ठीक, अब फ्रीज ऊल से क्या होता है? जब जीवित भेड़ से ऊन को उतारा जाता है तो ये क्या होता है? ठीक, देखिए सिर्फ नाम में अंतर है। नाम को याद रखना है कि इस नाम से अगर हम लोग वर्जिन का बात करेंगे तो नया ऊन यानी सबसे पहले जो शरीर से उतारा गया भेड़ का बाल होगा वो वर्जिन कहलाएगा। अगर हम लोग खिंची हुई ऊन की बात करेंगे तो यानी कि किसी भेड़ को जब मारकर उसके शरीर से बाल उतारा जा रहा है तो उसे खिंची ऊन के नाम से या पुल्ड ऊन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे फ्रीज ऊन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बात होगी, जीवित शरीर से ऊन जो प्राप्त हो रहा है उसे क्या कहेंगे? फ्रीज ऊन। यानी आप आराम से बोल सकते हैं जीवित भेड़ से काटा हुआ ऊन। और इसके गुण कैसे? अब देखिए जीवित भेड़ से तो ये मध्यम गुण के होते हैं, यानी कि पर्याप्त इसमें गुण पाए जाते हैं। ओके, पर्याप्त मात्रा में इसमें गुण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका होगा डेड। देखिए यहाँ पे दो आपका अभी इन दोनों में देखिए, एक ये आपने क्या पढ़ा? खिंची हुई ऊल की बात की। इसको किस लिए मारा जा रहा है? इसको मांस के लिए मारा गया। किसके लिए? मांस के लिए मारा गया। देन उसके शरीर से बाल उतारा गया। लेकिन यहाँ पे डेड ऊल की बात जब आएगी, जब किसी दुर्घटना में क्या हो रहा है, जब आपका डेड ऊल का मतलब क्या हुआ? दुर्घटना में मान लीजिए कोई दुर्घटना में, ठीक है, मर जाने के बाद जो ऊन प्राप्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? डेड ऊल के नाम से जानते हैं। उसे ही, ठीक है, डेड ऊल के नाम से जानते हैं। आई होप अभी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। खिंची हुई का मतलब है कि इसको हमने क्यों मारा? इसको जो है पुडिल ऊन जो हो गया आपका पुडिल, ये ऊन क्या है? खिंचा हुआ ऊन क्या है कि इसको हमने भेड़ को मारा है। यहाँ पे भेड़ मरी हुई है लेकिन उसको क्यों मारा गया? उसको खाने के लिए। लेकिन ये किस लिए मर रही है? जब किसी दुर्घटना में, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा देखा होगा इस समय तो अगर देखा जाए तो, जब से योगी जी जो हैं उन्होंने क्या किया है, गाय और बछड़े को काटने से मना किया, तब से सड़क पे देखिए कितने ज़्यादा मरे पड़े रहते हैं। तो जो इसी तरह से जब मान लीजिए कोई दुर्घटनावश वो सड़क पार कर रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कोई रोग के कारण वो मर गई, तब उसके शरीर से जो बाल उतारा जाता है उसे डेड ऊल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना सा अंतर है। ये किसी दुर्घटना के कारण मर रही है और इसको मांस के लिए मारा जा रहा है। ठीक है, तो इसके गुण जो होते हैं, अब आपके डेड ऊल जो होते हैं, ये इसके गुण भी बहुत ही क्या होते हैं? निम्न क्वालिटी के होते हैं। और इससे जो कपड़ा बनता है वो भी निम्न क्वालिटी का बनता है, बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। ओके, अब देखिए आपका 8वां जो हो गया कॉटी ऊल।
कॉटी ऊल क्या होता है, ये विपरीत जलवायु में पली हुई भेड़ होती हैं। मैंने सेकंड आप लोगों को वहाँ पे क्लास में भी पढ़ाया था, जब आपका क्या हो रहा था, 4th क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जब क्या हो रहा था, इन लोगों का क्रॉस मैटिंग होने के कारण जो बच्चे हो रहे थे 4th क्लास में, उनसे जो ऊन प्राप्त हो रहा था वो 4th क्लास में हम लोगों ने रखा था। अब ये कॉटी ऊल जो होता है, ये कॉटी ऊल हो जाता है आपका क्या, कि जब किसी मान लीजिए हमारे कश्मीरी बकरी को लाकर भारत में पाल लिया जाए तो उससे जो ऊन हमें प्राप्त होगा वो ऊन क्या होगा, कॉटी ऊल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्या है तो विपरीत जलवायु में पाली हुई भेड़ और इसके बाल कैसे होते हैं, ये उलझे गंदे तथा इससे नमदा दरी आदि बनता है। नमदा का मतलब आप लोगों को पता है कि फेल्ट जो होता है, यानी कि उनको ताप और दाब के द्वारा जो चिपका कर बनाया जाता है वो फेल्ट कहलाता है। तो नमदा इसको, इनके बाल को ताप और दाब द्वारा, या ना कि इसमें ऐठन देकर या निटिन या बुनाई द्वारा इसकी वस्त्र बन रहे हैं, सीधे ही इसको ताप और दाब द्वारा करके इसके वस्त्र बना दिए जाते हैं, इससे दरी वगैरह बनते हैं। अब आपका जो 9 नंबर पे आता है वो क्या है, टैगलॉग है। टैगलॉग ऊन कैसा होता है, ये तो टूटा फूटा घटिया ऊन होता है, यानी कि ये ऊन कैसे होते हैं, जो कॉम्बिंग कर रहे हैं या कहीं के बाल, जो घुटने के बाल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे भी हम लोग का भी यहाँ पे देखिए ब्लैक होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेसा बनता है। उसी तरीके से जो भेड़ होते हैं उनके घुटने के बाल हो गए, पैर के बाल हो गए, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है, घर्षण पड़ता है, तो ये टूटे होते हुए, तो जो ये टूटे हुए होते हैं, यही आपका क्या होता है, टैगलॉग ऊन होता है। अब कारपेट ऊन कौन सा होता है, तो ये बहुत ही निम्न क्वालिटी के होते हैं जिससे दरी और गलीचा बनाया जाता है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, 10 प्रकार के आपके ऊन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 10 प्रकार के ऊन पाए जाते हैं। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, सीधे आप लोगों से पूछ लिया जाता है कॉटी ऊल क्या है, विदर ऊन किसे कहते हैं, फ्रिज ऊन क्या होता है, इस तरह से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बताया मेमने जिसे लैले के ऊन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, तो 8 से 9 माह के बच्चे से मिल रहा है। ये चमकदार मुलायम होते हैं, लेकिन कम उम्र के होने के कारण इसमें मजबूती थोड़ा कम रहती है। देन हमने आपको बताया होगेट। होगेट होता है जब 12 से 14 माह का, यानी 1 ईयर का जब भेड़ हो जाए, उसके शरीर से तब बाल उतारा जाए तो उसे होगेट के नाम से जाना जाता है। ये मजबूती इसमें अधिक होती है। मजबूती अधिक होने के, क्योंकि मजबूती क्यों अधिक हो रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से परिपक्व हो गए होते हैं। क्या होते हैं, परिपक्व हो गए होते हैं, इसलिए इनके बाल मजबूत होते हैं। इनके जो तंतु प्राप्त हो रही है, जो ऊन प्राप्त हो रहा है वो मजबूत होता है, इसलिए इसे हम लोग वार्प के रूप में यूज करते हैं, यानी कि ताने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ताने पे हमेशा खिंचाव अधिक पड़ता है, ये जो खड़ा हुआ रेखा होता है। ठीक है, देन हमने आपको बिदर ऊन बताया। बिदर ऊन का मतलब कि 14 माह के बाद काटा गया, यानी कि यहाँ पे 14 माह में एक बार काट लिया गया, तो सिवर सी बात है, दोबारा कटा हुआ जो ऊन होता है वो क्या होता है, बिदल ऊन के नाम से जाना जाता है। इसका रंग कैसा, मटमैला और पीले रंग का या गंदा सा होता है। ठीक है, देन हमने आपको वर्जिन ऊन के बारे में बताया। वर्जिन यानी वर्जिन नया, तो ये क्या होता है, पहली बार जो किसी भेड़ के शरीर से जब पहली बार ऊन उतारा जाता है तो उसे ही विदर के नाम से जानते हैं। खिंची हुई ऊन जब मांस के पर्पज के से भेड़ को पाला गया हो और उसको मांस के लिए मार कर उसके शरीर से जो ऊन उतारा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, खिंची ऊन के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं। देन हमने आपको बताया फिज उल, ये जीवित भेड़ से काटा हुआ जो ऊन होता है, ये इसे ही फिज ऊन के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होते हैं, मध्यम गुण के होते हैं। देन हमने डेड बताया, तो जब किसी दुर्घटनावश किसी भेड़ या किसी उल जिससे हमें उल प्राप्त हो रही है वो मर जा रही है, तो उसके शरीर से जब उस बाल को निकाला जाता है तो उसे डेड उल के नाम से जानते हैं। देन हमने कॉटी उल बताया, जब विपरीत जलवायु में किसी भेड़ को पाला गया हो तो उसके शरीर से जो ऊन हमें प्राप्त मिलता है उसे कॉटी उल के नाम से जानते हैं। देन हमने टैगलॉग उल बताया, जो कि जो टूटे फूटे उल होते हैं वो आपके कैटलॉग होते हैं, कारपेट होते हैं। ये सबसे निम्न क्वालिटी का होता है, इससे निम्न जैसे गलीचा हो गया, पौदान हो गए, इस तरह के इससे बनते हैं। ठीक, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊनी वस्त्र के प्रकार। देखिए दोनों मैं इसी में आपको पढ़ा दे रही हूँ, ऊन के प्रकार और आपके ऊनी वस्त्र के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, उसको भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें,
ऊनी कपड़ों के प्रकार। अभी तक हमने क्या देखा था, ऊन के प्रकार देखा था, ठीक है। आई होप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऊन के प्रकार था ये। अब जब कपड़ा बन जा रहा है तो उसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको देखना है। ओके, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। सिंपली हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को भी पूछा गया है वस्टेड वस्त्र कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोग कहीं भी जो है क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा वस्टेड जो है वस्त्र कौन से होते हैं। ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है ऊनी वस्त्र। वस्त्र या कपड़ा कुछ भी लिख दीजिए, वस्त्र। ओके, 2 प्रकार के ये होते हैं। अगर हम लोग क्या बात करें, वस्टेज जो होता है ये क्या होता है, तो ये अगर इसकी बात कर लें तो इसकी संरचना कैसी होती है, तो बिल्कुल इस तरह से सीधी होती है। कैसी होती है, सीधी होती है। लेकिन इसके जो रेशे होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ऊनी वस्त्र के रेशे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरह से इसकी संरचना होती है, यानी कि ये क्या होते हैं, अधिक बटा हुआ लंबा रेशा होता है। क्या बोलेंगे, तो ये अधिक बटा ठीक है, बटा हुआ लंबा रेशा होता है। लंबा और सीधा रेशा होता है। ओके, और ये क्या होता है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो होता है, इसमें आप लोगों का कार्डिंग और कॉम्बिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। किसकी, तो इसमें आप लोगों का कॉर्डिंग एंड ठीक है एंड कॉम्बिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे होते हैं, तो इसमें कोई कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है किसकी, तो धुनाई और कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल सुलझे हुए होते हैं। और अगर इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे तो इसके जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी ये जो वस्त्र होते हैं, वस्टेड जो वस्त्र होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं। कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे टिकाऊ। ओके, और हल्का होता है, और कैसा होता है, अत्यधिक गर्मी पहुंचाता है, अत्यधिक गर्म होता है। और इसके क्या गुण होते हैं, तो ये मजबूत भी अधिक होता है, मजबूत होता है, और इसमें ज़्यादा ऐंठन की, ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐंठन होता है, ज़्यादा ऐंठन होता है। ठीक है, ये पहले ही लिखा गया ना, अधिक बटा हुआ लंबा रेशा होता है, तो इसमें अधिक ऐंठन हो जाता है। और इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो लंबाई कितनी हो जाती है, लंबाई 20 जो है 5 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। 5 से 20 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ओके, तो इसके जो वस्त्र होते हैं, ये क्या हमने आपको बताया कि वस्टेड वस्त्र जो होते हैं इसके रेशे कैसे होते हैं, तो सबसे पहले ये बहुत अधिक बट दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ऐंठ दिया जाता है, तो बिल्कुल इस तरह से सीधे हो जाते हैं। ओके, सीधा रेशा होता है, इसमें आपकी कार्डिंग एंड कॉम्बिंग की आवश्यकता नहीं होती, सीधे होते तो इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देन ये टिकाऊ होता है, हल्का होता है, अत्यधिक गर्मी प्रदान करने वाला होता है, और मजबूत भी ज़्यादा होता है, इसमें अधिक ऐंठन भी होता है। इसके रेशे लंबे होते हैं, और जो इसके वस्त्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लंबे होने के कारण वस्त्र जो बनते हैं वो चिकने होते हैं, और चिकने होने के कारण जब ये एकदम चिकने हैं तो इसमें जब देख लीजिए, जब ये यहाँ पे कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ डालोगे यहाँ फंस जाएगा, लेकिन ये जो चिकना है यहाँ पे कुछ नहीं फंसेगा, वो गिर जाएगा। तो चिकना होने के कारण इसमें धूल गंदगी जो है वो अधिक नहीं पकड़ती है, यानी कि ये अच्छे होते हैं। ओके, इसमें अशुद्धियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ऊनी वस्त्र की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेंगे कि ये कम बटा हुआ होता है। कैसा, कम बटा हुआ होता है। साथ ही कैसा बताएंगे, तो ये धागे कम होते हैं, धागे कम होते हैं, और साथ ही ये छोटा होता है, मजबूत कम होता है, ऐंठन भी कम होता है। तो इसमें क्या होते हैं, धागे कम, साथ ही कैसा, तो मजबूती, और साथ ही आपका ऐंठन
कम होते हैं। ओके, तो इसके गुण होते हैं। अब इसके जो वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके वस्त्र गर्मी वस्टेड की अपेक्षा कम जो है क्या करते हैं, अधिक देते हैं। ठीक है, ये भी अधिक गर्मी दे रही है, लेकिन इसके जो आपके जो ऊनी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि अधिक गर्मी देते हैं। तो वस्टेड जो होता है, वस्टेड से ये अधिक गर्मी देते हैं, अधिक गर्मी। ओके, अधिक गर्मी देते हैं। और उसके बाद आप लोग बता सकते हैं इसके सतह कैसे होते हैं। तो इसकी सतह जो होती है, सतह रोएदार होती हैं, रोएदार होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे रेशे होते हैं तो रोएदार इसके सतह होते हैं, रोएदार होते हैं, मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। ओके, और इसके भार भी क्या होते हैं, वस्टेड से ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसके भार भी अधिक होते हैं। किससे, तो वस्टेड से अधिक होते हैं। ओके, अधिक होते हैं, भार अधिक होते हैं। ये खुरदुरा सतह वाले होते हैं। ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं, तो ये खुरदुरा सतह वाले होते हैं। अब जब खुरदुरी सतह का है तो इसमें क्या होंगे कि इसमें गंदगी जल्दी से प्रवेश कर जाती है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको इतना बताया वस्टेड वस्त्र और ऊनी वस्त्र में अंतर समझाया है, जो कि आप लोगों से पूछा जाता है। वस्टेड वस्त्र कौन से होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, अधिक बटा हुआ लंबा और सीधा रेशा होता है, यानी बिल्कुल ये सीधे होते हैं। ऊनी कुछ तरह से आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या होती है, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये टिकाऊ, हल्का, अधिक गर्म, अत्यधिक गर्मी वाला होता है। ठीक है, अत्यधिक गर्मी वाला होता है। मजबूती ज़्यादा होती है। और क्यों मजबूती ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसमें ऐंठन ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 5 से 20 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसके जो वस्त्र बनते हैं वो चिकने बनते हैं। और चिकनी सतह होने के कारण इसमें गंदगी जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाती है। और आपका ऊनी वस्त्र जो होता है ये कम बटा हुआ, छोटे धागे होते हैं। मजबूती, ऐंठन, ये सारे गुण इसमें वस्टेड से कम पाए जाते हैं, लेकिन वस्टेड से अधिक गर्मी ये हमें प्रदान करता है। इसके सतह रोएदार, मोटे होते हैं, मुलायम भी होता है ये, और इसके भार अधिक होते हैं। किसके, तो वस्टेड के जो वस्त्र होते हैं उससे ये अधिक भार वाले होते हैं। इसकी सतह जो है रोएदार होने के कारण, खुरदुरी होने के कारण इसमें गंदगी जल्दी से प्रवेश कर जाती है। ओके, तो ये मैंने आज का आप लोगों का आपका जो रहा, मैंने आज यहाँ पे 2 टॉपिक को क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 टॉपिक फिर से आप लोगों का दोनों कोशिश करूँगी कि एक ही वीडियो में कर पाऊँ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल के बारे में और उसकी भौतिक और रासायनिक विशेषता के बारे में। पहले ही हमने बताया था कि इसके 4 भागों में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमने टॉपिक आपको दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स कहीं ना जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है टॉपिक देने की जो है आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आता हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।